मौसम बड़ा खुशगवार था। आसमान पे हल्के बादल छाए हुए थे। जीप जब फूलों से सजे हुए छोटे से कॉटेज के सामने रुकी तो यासिर बे इख्तियार चलाया, बाबा ये जगह तो बहुत अच्छी है। बाबा ने हंसते हुए बोले और ड्राइवर से सामान निकालने के लिए कहा। उम्मी जान और हुदीबा भी जीप से आतर आईं और खूबसूरत नज़ारे देखने लगें। आदेर खाने का क्या इंतजाम है खान बाबा? सिद्दीकी साहब ने ड्राइवर से पूछा। खान बाबा सामान अंदर ले जाते हुए बोले, साहब आप अंदर चलीं, मैं खाना चाय सब भिजवाता हूँ। कॉटेज नुमा ये छोटे छोटे से घर यहाँ रहने वाले मकामी लोगों के खास तौर पर सयाहों के लिए ही बनवा के सस्ते दामों किराए पे देते। इस रकम से उनकी साल भर की गुजर बिसर चलती रहती थी। यहाँ ठहरने वाले सयाहों के लिए हल्का फुल्का खाना और चाय वगैरह वो अपने घर से तैयार करके ही लाते थे। क्यों भाई, कैसी लगी ये जगह? अब तो आप लोग खुश हैं ना? सिद्दीकी साहब ने हंसते हुए बच्चों से पूछा। बहुत अच्छी जगह है बाबा, 13 साला हुदीबा खुशी से चहकते हुए बोली। इतना खूबसूरत नजारा है। अच्छा भाई, अब तुम लोग थोड़ी देर आराम कर लो, सफर से थक कर आए हो, शाम को सैर पर चलेंगे, उम्मी ने बच्चों से कहा। इस साल गर्मियों की छुट्टियों में यासिर ने उम्मी अबू से फरमाइश की कि वो इस बार किसी छोटे से पहाड़ी इलाके की सैर करना चाहता है। यासिर छठी जमात का तालिब इल्म था और एक मेहनती और होनहार बच्चा था। बाबा ने इसकी ये फरमाइश पूरी कर दी और वो लोग चंद दिन की छुट्टियां मनाने वादी हुंजा के छोटे मगर खूबसूरत से गांव की सैर। शाम को वो लोग आराम करके अलिफाट है तो एक मकामी शख्स शाम की चाय और बिस्कुट वगैरह लेकर उनकी खिदमत के लिए आ गया। शायद इसी आदमी ने उनको ये घर किराए पर दिया था। इसके साथ 8-9 साल का एक छोटा बच्चा भी था जो खाने की ट्रे अलिफाटे ही खड़ा था। यासिर ने बड़ी दिलचस्पी से इसे देखा, मगर उसे महसूस हुआ कि बाबा के चेहरे पे इस बच्चे को देख के नागवारी के तासुरात छा गए थे। उन्होंने बच्चे से ट्रे भी ना ली, बल्कि घूरते हुए इसे बस ट्रे रखने का इशारा कर दिया। यासिर को दुख हुआ, क्या इसके बाबा गरीबों को पसंद नहीं करते? इसे पहली बार ये एहसास हुआ। यासिर ने बच्चे की तरफ देखा। वो एक सुर्ख और सफेद रंगत वाला एक प्यारा सा बच्चा था जो मासूमियत से इसे देखता चला गया। चुल्लू यासिर, झेल पे चलते हैं। हुदीबा की आवाज पे वो चौंका और थोड़ी ही देर में वो सब घूमने बाहर चले गए। दूसरे दिन सुबह वही बच्चा नाश्ते की ट्रे लेकर आया तो सिद्दीकी साहिब ने इससे ट्रे लेकर, आखिर वो भी तो उसी की तरह एक मासूम बच्चा था। तो फिर तुम क्या करते हो सारा दिन? यासिर बेटा आ जाओ। उम्मी की आवाज सुनकर यासिर वापस पलटा। इसका दिल चाह रहा था कि वो अरबाब खान की किसी तरह मदद करे, कुछ पैसे फिर इसके वो कपड़े जो उसने कम ही पहने थे। वो सोचता रहा। वो लोग वापस घर आए तो बाबा अरबाब खान के वालिद से बातें कर रहे थे। इतने छोटे बच्चों से अब काम करवाते हैं, उनकी तो अभी स्कूल जाने और खेलने कूदने की उम्र है। सिद्दीकी साहब अफसोस से कह रहे थे, बस जी, हम मजबूर हैं साहब, हमारी कमाई इतनी नहीं होती कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। और सिद्दीक साहब बात काट कर बोले, मैं आपके बच्चों की पढ़ाई के सारे अखराजात आपको दे रहा हूं और आप अपना राब्ता नंबर भी मुझे दे दें ताकि इन मासूम बच्चों की तालीम में कभी रुकावट न आए। आपकी बहुत मेहरबानी, अरबाब के वालिद ने तशक्कुर से कहा। यासिर का चेहरा खुशी से खिल अलिफाटे और वो बेइख्तियार अपने बाबा के गिले में झोल गया। बाबा अब दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। इसकी बात पे सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए।